लेकिन कभी भी आपको जो है मैसेज जा सकती है। खासकर दोस्तों ज्वाइनिंग जो होने वाली है वो आप बोल सकते हैं कि थाना में जो निकला हुआ था सीट, उस सीट पर हो सकती है और उनका काम अंतिम चरण में है। वो दिखाए भी उन लोगों को कि देखिए उनका जो है किनका सिग्नेचर बचा हुआ है। इन लोगों का सिग्नेचर होने के बाद इस पर जो है ज्वाइनिंग तुरंत स्टार्ट हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने हेल्पिंग गौरव यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं बेल्ट्रॉन डीईओ प्रोग्रामर की ज्वाइनिंग के बारे में। साथ ही दोस्तों जिनका केवाईसी अभी तक नहीं हो पाया है उनके बारे में भी मैं आज बात करने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल यानी कि 14/12/2020 को पटना बेल्ट्रॉन ऑफिस में क्या क्या हुआ, सर के द्वारा क्या कहा गया, वो मैं वीडियो आप लोग को जो है अपलोड कर बता चुका हूं। लेकिन फिर भी जो है बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ पाया है। बहुत सारे तरह के जो है प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं जो मुझसे बार बार पूछा जा रहा है। साथ ही साथ दो स्टूडेंट जो अंदर में जाके सर से पर्सनली बात किए थे, उनसे क्या क्या बात हुई सर की, वो सारा चीज मैं आप लोग को एक्सप्लेन करने वाला हूं। क्योंकि जो अंदर जाके बात किए थे वो मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनसे मेरी पहले भी बात होती थी और कल भी मैं सारा चीज उनसे बात करके क्लियर कर लिया है। उसके बाद ही मैं वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों वीडियो काफी ज्यादा लंबी भी हो सकती है, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूंगा। लेकिन दोस्तों हर एक बात को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, चाहे वीडियो कितनी भी ज्यादा लंबी हो जाए। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी को यही कहना चाहूंगा कि जितने भी बेल्ट्रॉन के पास आउट कैंडिडेट हैं, वीडियो जो आप लोग देखते हैं वो करीबन 6000 प्लस 7000 के आसपास चले जाते हैं और 7311 स्टूडेंट पास आउट हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो पुराने भी स्टूडेंट वीडियो को देखते हैं। लेकिन दोस्तों आप लोग ग्रुप में जो जुड़े हुए हैं टेलीग्राम ग्रुप में, वो अभी तक सिर्फ 1600 से 1700 लोग ही जुड़ पाए हैं। मैं आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग जल्द से जल्द जो है टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े और सभी लोग इकट्ठा हो जाए। अब देखिए दोस्तों टेलीग्राम क्या है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, तो मैं उनको बता दूं कि टेलीग्राम जस्ट व्हाट्सएप की तरह ही है। आप प्ले स्टोर में जाके टेलीग्राम सर्च कीजिएगा, एक ऐप आपको दिखेगा, उसको इंस्टॉल कर लेना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाना है, वहां आपको दिखेगा टेलीग्राम लिंक, बगल में जो है ब्रैकेट में बेल्ट्रॉन लिखा हुआ दिखेगा, उस पर आपको क्लिक कर लेना है और मेरे साथ आपको जुड़ जाना है। व्हाट्सएप पे ग्रुप इसलिए नहीं बनाया हूं क्योंकि व्हाट्सएप पे 250 से 300 लोग जुड़ सकते हैं, जबकि टेलीग्राम पे 2 लाख लोग जुड़ सकते हैं। इसलिए टेलीग्राम पे ही ग्रुप में बनाया हूं। आप लोग जल्द से जल्द वहां पे जुड़े ताकि सभी लोग आपस में जो है एक दूसरे से बातचीत कर सके। ग्रुप को अनलॉक भी किया जा सकता है, इसलिए मैं ग्रुप ही बनाया हूं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग जल्द से जल्द जो है टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएंगे। दोस्तों हम लोग वीडियो पर आगे बढ़े उससे पहले दोस्तों मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा कि अगर आप पहली बार हेल्पिंग गौरव यूट्यूब चैनल पर विजिट किए हैं तो भी आप हेल्पिंग गौरव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बगल के बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले। साथ ही दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लीजिएगा, मेरा यूजर नेम है helping_गौरव, या फिर दोस्तों आपको मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ज्वाइनिंग कब से होगी। बहुत सारा प्रश्न है दोस्तों जो मैं यहाँ पे लिख कर रखा हूँ। ज्वाइनिंग कब से होगी, क्या मेरिट लिस्ट दोबारा बनेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि मेरिट के बारे में वहां पे जो आप बोल सकते हैं डिस्कस हुई थी और वो वीडियो में भी आई है जिससे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हुए हैं। क्या विभाग भी आपसे जो है टेस्ट ले सकती है, एग्जाम की तरह कोई टेस्ट ले सकती है? क्या पीछे जो स्टूडेंट है 5000 6000 के आसपास, क्या उनकी ज्वाइनिंग पहले हो सकती है, ये संभव है? ये सारा चीज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। क्या पुराने स्टूडेंट को आप बोल सकते हैं कि वरीयता दी जाएगी, ये भी बात निकल कर आ रही थी। इस सप्ताह में आखिर क्या बेल्ट्रॉन के वेबसाइट पर मेंशन की जाने की बात सर कर रहे थे, ये सारा चीज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, केवाईसी के बारे में बताने वाला हूं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहला प्रश्न जो है, क्या मेरिट दोबारा बनेगा? तो बिल्कुल नहीं, कोई भी मेरिट अब नहीं बनने वाला है। सर जिस मेरिट की बात कर रहे थे वो सिर्फ इतना ही बात कर रहे थे कि जो भी रजिस्ट्रेशन के वाइज जितना अध्याचना आई है उसके हिसाब से, या फिर आप बोल सकते हैं कि आप डिस्ट्रिक्ट जो चूज किए हैं उसके हिसाब से आपका कितना स्थान है, वो सारा चीज जो है आपको जो है इस सप्ते से या फिर अगले सप्ते से आप लोग को शो होना शुरू हो जाएगा, वो सर बता रहे थे। मेरिट यहाँ पे कोई नहीं बनने वाला है। जो स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि दोबारा मेरिट बनेगा और फिर हम लोग को जो है 7311 में से कुछ स्टूडेंट को छांट दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। 7311 स्टूडेंट बेल्ट्रॉन के पास आउट कैंडिडेट हैं जिनकी सभी की ज्वाइनिंग होनी है और ज्वाइनिंग होगी, चाहे इसमें जो भी समय लग जाए। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड, क्या विभाग भी एग्जाम की तरह कोई टेस्ट लेगी? तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि विभाग ऐसे टेस्ट लेती है नहीं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे विभाग हैं जो टेस्ट ले लेती है
और आपको पता ही होगा, खासकर स्टेनोग्राफर की बात मैं आपको याद दिला देना चाहूंगा कि जब जो भी लोग जो है हाई कोर्ट में गए थे तो हाई कोर्ट अपने तरह से सभी स्टूडेंट को जाते थे, सभी की जो है टेस्ट लिए थे। ठीक है, तो ये थे स्टेनोग्राफर की बात। बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का ऐसा नहीं है, लेकिन विभाग जरूर ये चाहती है कि मुझे ऐसे स्टूडेंट मिले जिनमें क्षमता हो, जिनमें काम करने की आप बोल सकते हैं कि हैबिट हो, तरीका उनको आता हो कि कैसे काम करना है। तो दोस्तों मैं आप लोग को यही कहना चाहूंगा कि टेस्ट आपकी हो या फिर ना हो, लेकिन अगर आपसे टेस्ट ली भी जाती है तो कोई आईएएस रैंक की तो टेस्ट ली नहीं जाएगी। अगर ली भी गई टेस्ट आपसे तो डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो सिलेबस है वो भी खासकर काम करने वाला, आपसे मौखिक नहीं पूछा जाएगा, आपकी काम करने के तरीके देखे जाएंगे। लेटर कैसे आप टाइप करते हैं, लेटर स्पीड आपका क्या है, ठीक है, एक्सेल पे आपको थोड़ी बहुत काम करना आता है या फिर नहीं आता है, मेल आप कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं, प्रिंट, ये छोटी मोटी जो काम है इस तरह का काम आप लोग को सीख लेना चाहिए। अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो एमएस ऑफिस का सारा काम अगर आप लोग सीख लीजिएगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर वो आपसे टेस्ट लेती भी है तो। बाकी विभाग टेस्ट लेती है नहीं, लेकिन फिर भी सर आपको इसलिए बोले ताकि विभाग अगर आपको लेगी तो आपसे वो अपेक्षा रखेगी आप सही से काम कर सके, और अगर आपके पास काम का नॉलेज है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। विभाग आपसे टेस्ट ले या फिर ना ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज कीजिए, मैं पिछले वीडियो में भी बताया था और अभी भी बोल रहा हूं, आप अपनी नॉलेज को बढ़ा लीजिए, उसके बाद आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे विभाग टेस्ट लेती है नहीं, और ली भी तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आपके पास नॉलेज रहा तो, क्योंकि ज्यादा कुछ वो आपसे पूछेगी नहीं, सिर्फ लेटर के बारे में, एक्सेल के बारे में थोड़ा बहुत काम करवा के आपको देख लेगी कि हाँ इनको काम आता है या फिर नहीं आता है। तो इससे ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, अगर जिनको काम नहीं आ रहा है वो लोग काम सीख ले। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, और क्या पीछे वाले की भी ज्वाइनिंग पहले हो सकती है? तो मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहूंगा कि हाँ ये संभव है, मैंने पहले भी बताया था। अब कैसे, ये भी आप लोग को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लेते हैं कोई ऐसा व्यक्ति है जो 1000 नंबर पे है और 1 से लेकर 999 के बीच के जो स्टूडेंट हैं उसमें से मान लेते हैं कि 1 से 100 के बीच में कुछ जो है 1 से 200 के बीच। इसी तरह दोस्तों कुछ स्टूडेंट हैं जो कोई पटना डाले हैं, कोई कटिहार डाले हैं, कोई पूर्णिया डाले हैं, कोई बांका डाले हैं, कोई किशनगंज डाले हैं, सारा चीज डाले हैं। लेकिन 1000वां व्यक्ति जो है वो डाला है मान लेते हैं मुंगेर, और उसके पहले के जो स्टूडेंट हैं 1 से लेकर 500 तक के जो स्टूडेंट हैं वो हर जगह डाले हैं 5 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, लेकिन मुंगेर वो चूज नहीं किया है, और 1000वां व्यक्ति मुंगेर चूज किया है, और बाकी 500 से लेकर 1000 के बीच जो है वो भी अलग अलग जगह चूज किए हैं। अब अगर जो है मान लेते हैं मुंगेर पे जो है अगर कोई सीट खाली हो जाती है और उसके जितने भी पहले 999 स्टूडेंट हैं वो मुंगेर चूज किए ही नहीं है, या फिर अगर चूज वो किए हैं तो उनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है कहीं ना कहीं, तो ऐसे स्थिति में जो बीच के स्टूडेंट बच गए जिनकी ज्वाइनिंग हुई नहीं है, लेकिन वो प्रिफरेंस में मुंगेर के बदले बहुत सारा 5 डिस्ट्रिक्ट अलग अलग डाले हैं, और मुंगेर तो उनको डाल नहीं सकते हैं क्योंकि वो प्रिफरेंस में डाले ही नहीं है, तो ऐसे स्थिति में पीछे वाले व्यक्ति की भी ज्वाइनिंग हो सकती है। और यही सिलसिला आप बोल सकते हैं कि 7311वां तक चलेगा। लेकिन मैं यहाँ पे अपना अनुभव और अपना एक्सपीरियंस में थोड़ा आपसे शेयर करना चाहूंगा कि आपको स्टार्टिंग में ज्यादा जो है अंतर देखने को नहीं मिलेगा, 3000 के आसपास। 3000 लोगों की ज्वाइनिंग हो जाने के बाद बहुत जो है आप बोल सकते हैं अप डाउन होगा, यानी कि कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका 6000 नंबर पे है उनकी ज्वाइनिंग हो जाए और 5000 वाले को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ जाए, ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन थोड़ा आप बोल सकते हैं टाइम के बाद। ये भी मैं आपको क्लियर कर दिया हूँ। क्या पुराने स्टूडेंट को वरीयता दी जाएगी या नहीं दी जाएगी? तो बिल्कुल वरीयता दी जाती है और दी जानी भी चाहिए। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं, जिनका नंबर ज्यादा आया है और नंबर के वाइज वो जो है मान लेते हैं अंडर 500 आते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन वाइज 5000 के आसपास आते हैं। उनको लगता है कि नहीं जो है नंबर के वाइज ज्वाइनिंग होनी चाहिए, लेकिन नंबर के वाइज अगर ज्वाइनिंग होती है तो उसमें आपका भविष्य नहीं है, रजिस्ट्रेशन वाइज होगी तो आपका उसमें भविष्य है। कैसे, ये भी आप लोग समझ लीजिए। देखिए बात ऐसी है कि अगर मान लेते हैं आप 2019 के कैंडिडेट हैं और आपकी जो है किसी विभाग में ज्वाइनिंग हो जाती है, ठीक है, मान लेते हैं सीरियल वाइज या फिर किसी वाइज अगर होती है, होगी तो सीरियल वाइज ही, इस चीज समझ लीजिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। जब भी होगी तो सीरियल नंबर के वाइज ही ज्वाइनिंग होगी, ये क्लियर है। अगर आपकी हो जाती है ज्वाइनिंग और शायद संजोग जो है किसी भी कारणवश विभाग से आपको 2 साल के बाद या 1 साल के बाद वापस कर दिया जाता है, और 2021 में फिर से बेल्ट्रॉन जो है निकालती है वैकेंसी और 10,000 लोगों को वो चुनती है, और आपको तो विभाग से वापस कर दिया गया। अब अगर आपको ये बोले कि जब तक 10,000 लोगों की ज्वाइनिंग नहीं होगी 2021 वाले की, तब तक 2019 वाले की नहीं होगी, तो आपको कितना दिन बैठना पड़ जाएगा, ये आप सोच रहे हैं। तो इसलिए जो है रजिस्ट्रेशन वाइज को वो लोग वरीयता देती है, यानी कि आप बोल सकते हैं प्राथमिकता देती है कि अगर बाय चांस अगर ऐसे कभी हो भी जाता है तो जो नए स्टूडेंट है उनको बाद में हम लोग ज्वाइनिंग देंगे, पहले हम लोग पुराने स्टूडेंट को
सेट कर देंगे एक जगह पे। आपकी फ्यूचर के बारे में वो लोग सोचते हैं, आपकी भविष्य को लेकर वो चिंता करते हैं, इसलिए ऐसा चीज वो बना के रखे हैं। कहीं ना कहीं वो ज्यादा समझदार हैं तभी वो इस चीज को रखे हैं। और मैं भी मानता हूं कि रजिस्ट्रेशन नंबर के वाइज ठीक है। अभी हो सकता है जो स्टूडेंट का आगे है नंबर उनको थोड़ा सा अखड़ेगा कि मेरा इतना नंबर होने के बाद भी मैं पीछे जा रहा हूं, लेकिन भविष्य उसी में है सभी का। कुछ लोगों को मेरी इस बातों से तकलीफ हुई होगी, लेकिन हकीकत यही है कि ये सही है। अभी तो आपके लिए प्रॉफिट होगा, लेकिन फ्यूचर में अगर आपको बाय चांस आपकी किस्मत साथ नहीं दी और आपको विभाग वापस कर दिया, तो फिर आपको कभी जो है 10,000 लोगों का इंतजार करना पड़ जाएगा अगर वो मार्क्स वाइज हुई तो इसलिए जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि रजिस्ट्रेशन को जो है प्राथमिकता दी जाती है और इसी को दी जाएगी। इस चीज को भी आप लोग समझ लीजिए। उसके बाद हम लोग करते हैं कि इस सप्ताह में या अगले सप्ताह में क्या आने वाला है, वेबसाइट पर क्या होने वाला है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा सिर्फ यही होने वाला है कि आप जो जॉब प्रिफरेंस 5 डिस्ट्रिक्ट में डाले हैं वो आपको शो करने लग जाएगा। सर ऐसा बोल रहे हैं कि आप जैसे कि पटना डाले हैं पहला प्रिफरेंस, तो पटना में आप कितने नंबर पे आ रहे हैं, सीरियल नंबर आपका क्या है, 10वां नंबर पे आ रहे हैं, तो 109 व्यक्ति के ज्वाइनिंग होने के बाद 10वां पे आपकी हो जाएगी। दूसरा प्रिफरेंस अगर आप किशनगंज डाले हैं तो किशनगंज में आप कितने नंबर पे आ रहे हैं, 50 नंबर पे, 100 नंबर पे आ रहे हैं। या फिर उसी तरह आप तीसरा चौथा पांचवा अगर आप डालते हैं, मान लेते हैं कटिहार, तो कटिहार में टोटल 7,311 स्टूडेंट में से आपका क्या नंबर है, आप 150 नंबर पे हैं, तो इसका मतलब ये है कि 150 अगर 149 लोगों की कटिहार में ज्वाइनिंग हो जाती है जल्दी, तो 50वां नंबर आप ही का है, 150 नंबर उसी को बोलते हैं, तो उसमें आपकी ज्वाइनिंग हो जाए। वो सारा चीज वो लोग शो करवाएंगे। बाकी वो लोग ये भी बोल रहे हैं कि जितने लोगों की ज्वाइनिंग होने वाली है उनका हम लोग लगभग पैनल तैयार कर लिए हैं, जो भी होने वाली है, तो उनके बारे में वो लोग भी डिसाइड कर रहे हैं, कुछ उससे भी संबंधित वो लोग अपडेट कर सकते हैं। ये सारी चीज हो गई। अब हम लोग बात करते हैं कि कितनी अधियाचना आई है अभी तक बेल्ट्रॉन के पास। पुराना जो वो पिछले बार 25 तारीख को बताई थी कि 2000 के आसपास पुरानी है, उसका क्या भी बोल सकते हैं वर्तमान में क्या स्थिति है। तो सर का कहना है कि जो भी पुरानी अधियाचना आई हुई थी सभी जगह मैं खुद जो है कॉल सेंटर से फोन करवाया, करीबन 500 प्लस कॉल हम लोग यहाँ से किए हैं, और उनको जो जानकारी मिली कि जहां से भी अधियाचना आई है वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं, हम लोग जो है आप ही का वेट कर रहे हैं, अधियाचना मतलब कि ज्वाइनिंग बेल्ट्रॉन से ही हम लोग को करवाना है, कैंडिडेट लेना है। तो ये भी कंफर्म सर कर दिए हैं। लेकिन सर कंफर्म ये नहीं किए कि 2000 है या फिर 1000 है, वो बोल रहे हैं 1000 से 2000, 1500 से 2000। तो मानकर आप चल सकते हैं कि 1500 स्टूडेंट का अधियाचना पुराना है, बाकी नया जो आने वाली है वो तो आएगी ही। बाकी दोस्तों कुछ पुराने स्टूडेंट हैं जिनकी ज्वाइनिंग होनी है। कुछ स्टूडेंट का सवाल होगा कि पुराने कितने स्टूडेंट हैं, तो वो उसको जो है बेल्ट्रॉन कभी क्लियर नहीं करेगी, क्योंकि आप बोल सकते हैं, मान लेते हैं अभी बेल्ट्रॉन के पास 400 जो है कैंडिडेट पुराने होंगे आज के डेट में, हो सकता है 20 दिन के बाद पूरा बिहार से जो है 100 कैंडिडेट को वापस कर दिया जाए या फिर 25 कैंडिडेट को वापस कर दिया जाए, तो वो 400 से 425 हो जाएगा, 450 हो जाएगा। तो वो उनका इंटरनल मामला है, वो आप लोग के सामने प्रकट नहीं करेंगे। लेकिन इतना समझ लीजिए कि ज्यादा स्टूडेंट बिल्कुल नहीं है, आप लोग की भी ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगी। कब होगी ये भी चीजें मैं आपको क्लियर करूंगा आगे। देखिए अब है कि कितने लोगों की ज्वाइनिंग हो सकती है, तो ये आपको जो है वेट करना होगा। उम्मीद आप रख सकते हैं कि 150 हो जाए तो संभव, 150 नहीं 1500 के आसपास, ठीक है, आप उम्मीद रख सकते हैं। लेकिन ये कंफर्म कुछ भी नहीं है, मैं एक अपना अनुभव बता रहा हूँ, हो सकता है मेरी बात गलत भी निकल जाए, ठीक है, तो इसमें मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। वो 1500 से 2000 बोल रहे हैं, तो पुराने कैंडिडेट को हटाकर 1000 या फिर और भी अधियाचना आएगी, इसके हिसाब से मैं आपको बताया हूँ, ठीक है। तो इसमें ज्यादा आप लोग को ध्यान नहीं देना है। अब हम लोग बात करते हैं कि बेल्ट्रॉन ऑफिस के अंदर जो 2 स्टूडेंट गए थे उनसे क्या क्या बात हुई थी। तो उनको जो है सर यही दिखाए, अपने व्हाट्सएप पे दिखाए कि देखिए हम लोग का जो काम होता है वो ईमेल के जरिए होता था, मेल कर दिए हम लोग, विभाग से मेल आएगा तो हम लोग देखेंगे। लेकिन आप लोग के खातिर, आप लोग को काम को, आप लोग का जो ज्वाइनिंग करवाना उस काम को हम लोग इतनी गति से बढ़ा रहे हैं कि हम लोग व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर रहे हैं सभी विभाग से कि आप लोग का क्या है, कितनी अधियाचना है, क्या सीट है। सर व्हाट्सएप पे उन लोगों को खुद दिखाए हैं कि देखिए हम लोग इतना फास्ट काम कर रहे हैं सिर्फ आप लोगों के लिए ही। तो आप लोग प्लीज हम लोग को थोड़ा सा और समय दे दीजिए, थोड़ा सा। आप बोल सकते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो है बेल्ट्रॉन को इतना ज्यादा इस बार लेट इसलिए हुई है क्योंकि बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ है। एक तो कोरोना हुआ है, दूसरा आप बोल सकते हैं इलेक्शन है, तीसरा बहुत ज्यादा वो पैनल बना लिया है, तीसरा चौथा चीज ये है कि वो लोग जो है ईआरपी सिस्टम जो लाया, केवाईसी जो है ऑफलाइन को ऑनलाइन किया, वो सारा चीज प्रॉब्लम हो गया है। इसी के लिए दोस्तों आप बोल सकते हैं कि थोड़ा जो है ये लंबा खिंचाया है। साथ ही साथ आपको पता होगी कोरोना में जो है 50% लोग ही जो है काम कर रहे थे विभाग में, कर्मचारी, मतलब 10 में 5, तो तभी विभाग को जरूरत ही नहीं थी, तो विभाग भी प्रेशर नहीं बना पाई बेल्ट्रॉन पे और बेल्ट्रॉन भी काम नहीं कर पाया, और उसके साथ साथ प्रॉब्लम था कि ईआरपी लेकर वो लोग आ रहे थे। तो दोस्तों बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ है। अब आप लोग थोड़ा सा जो है धैर्य रख लीजिए, ज्वाइनिंग जल्द ही शुरू हो जाएगी। अब बाकी सर जो है स्टूडेंट को यही बोले कि आप लोग थोड़ा और धैर्य रख लीजिए,
बहुत जल्द हम लोग काम कर रहे हैं। व्हाट्सएप के जरिए, फ़ोन के जरिए हम लोग हर चीज़ को लेके आ गए हैं। मेल के जरिए नहीं, बल्कि व्हाट्सएप पे हम लोग काम कर रहे हैं, ताकि आप लोग का काम जल्दी हम लोग ज्वाइनिंग स्टार्ट करवा दें। साथ ही दोस्तों कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो पूछ रहे हैं कि ज्वाइनिंग कब से होगी। तो देखिए सर का कहना है कि ज्वाइनिंग का डेट कुछ भी हम नहीं बता सकते हैं आपको, लेकिन कभी भी आपको जो है मैसेज जा सकती है। खासकर दोस्तों ज्वाइनिंग जो होने वाली है, वो आप बोल सकते हैं कि थाना में जो निकला हुआ था सीट, उस सीट पर हो सकती है, और उनका काम अंतिम चरण पे है। वो दिखाए भी उन लोगों को कि देखिए उनका जो है किनका सिग्नेचर बचा हुआ है। इन लोगों का सिग्नेचर होने के बाद इस पर जो है ज्वाइनिंग तुरंत स्टार्ट हो जाएगी। तो कह सकते हैं कि आप थोड़ा-सा बेल्ट्रॉन को और समय देना चाहिए, काफ़ी वो लोग एक्टिव होकर काम कर रहे हैं। दोस्तों अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बात करें, उससे पहले दोस्तों मैं प्रोग्रामर की बात कर लेता हूँ कि प्रोग्रामर का क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रोग्रामर के बारे में सर बोले कि 300 से नहीं 400 से 500 लोग जो है पोर्टल में जुड़े हैं, यानी कि स्टूडेंट हैं, जिसमें से 30 से 40 जो है याचना आई हुई है सीट के लिए, उनकी भी ज्वाइनिंग जल्द शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों ये भी वो बोले हैं कि मैं सभी जगह जो है कॉन्टैक्ट कर रहा हूँ, सभी जगह मैसेज, मेल सारा चीज़ कर दिया हूँ, ताकि जल्दी से जल्दी प्रोग्रामर के लिए भी अधियाचना आए। जैसे ही प्रोग्रामर के लिए अधियाचना आएगी, आप बोल सकते हैं कि उनकी भी ज्वाइनिंग शुरू हो जाएगी। बाकी बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो ज्वाइनिंग है, वो दिसंबर में स्टार्ट पॉसिबल है कि हो जाए, कभी भी मैसेज आ सकता है। बाकी दोस्तों थोड़ा-सा समय बेल्ट्रॉन को देना चाहिए, और मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि मैं आप लोगों के साथ ऑलवेज़ हूँ, हमेशा हूँ, लेकिन मैं खुद आपको पर्सनली बता रहा हूँ कि अब जो है आप लोग पटना चलो अभियान के लिए दिसंबर में कोई डेट मत रखिएगा, आप लोग थोड़ा वेट कर लीजिए। बाकी दोस्तों अगर आप लोग रख देते हैं डेट, तो मैं आपका सहयोग ज़रूर करूँगा, लेकिन मेरी पर्सनली इच्छा यही है कि थोड़ा-सा बेल्ट्रॉन को समय देना चाहिए। ठंड का मौसम है, महिला मित्र भी नहीं आ सकती है, पुरुष में भी बहुत सारे मेल कैंडिडेट हैं जो ठंडे की वजह से नहीं पहुंच पा रहे हैं, दिक्कत हो रहा है सभी को। तो मैं चाहूँगा कि दिसंबर में इस प्रोग्राम को आप लोग स्थगित कर दीजिए। अगर दिसंबर में नहीं होता है, जनवरी में, तो फिर सोचिएगा आप लोग उसके बारे में, लेकिन अभी थोड़ा-सा समय दे दीजिए। बाकी आप लोग को पता होगा पुराने कैंडिडेट को, या फिर जो बेल्ट्रॉन को समझते हैं कि बेल्ट्रॉन खुद से सीट को क्रिएट नहीं करती है, बेल्ट्रॉन के पास आता है सीट, तब वो जो है ज्वाइनिंग करवाती है। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा कि बेल्ट्रॉन खुद अपना सीट नहीं बनाती है, उनको विभाग से आता है तभी होता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं सारा कुछ आपको समझ में आ गया हो, ज्वाइनिंग जल्द हो जाएगी, आप लोग थोड़ा-सा और वेट कर लीजिए। अब बात करते हैं हम लोग केवाईसी के बारे में। तो दोस्तों केवाईसी का जो प्रॉब्लम है, सारे स्टूडेंट को मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। ज्वाइनिंग का जब आपका नंबर आ जाएगा ना, तो उसी दिन आपका केवाईसी क्यों ना हो, चाहे ऑफलाइन वो आपको बुला कर करवाए, जैसे भी करवाए, लेकिन आपकी केवाईसी हो जाएगी। टेंशन आप लोग को ज़्यादा लेना नहीं है। लेकिन फिर भी जिन स्टूडेंट को टेंशन हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, मैं उनको यही कहना चाहूँगा। मेरे कहने का मतलब इतना था कि कोई स्टूडेंट छूटेंगे नहीं इस क्रम में। लेकिन जिनको टेंशन हो रहा है, वो पटना जाके सर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मिल सकते हैं। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, सर ही वहाँ पे बोले थे कि एक-एक करके आके जो है आप लोग करवा सकते हैं, ठीक है? जो वहाँ पे स्टूडेंट पहुँचे थे। तो आप लोग से भी अगर पॉसिबल है तो आप लोग जाइए, वहाँ जाके कर सकते हैं। बाकी जिनका बोल सकते हैं कि लॉगिन नहीं हो रहा है, रिजेक्ट नहीं हुआ है, उन लोगों का मुझे जहाँ तक पता है कि आप लोगों का केवाईसी जो है लॉगिन बहुत जल्द हो जाएगा, आप लोग को वेट कर लेना चाहिए। बाकी अगर पटना जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, जिनका रिजेक्ट हुआ था दोबारा केवाईसी नहीं किए हैं, उनको वेट करना होगा, या फिर आप भी पटना जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से सारा चीज़ मैं क्लियर कर दिया हूँ, कुछ भी नहीं बचा हुआ है। हर टॉपिक पर मैं बात किया हूँ, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, ज्वाइनिंग कभी भी हो सकता है, थोड़ा-सा धैर्य रख लीजिए। ज़्यादा अब आप लोग को जो है प्रेशर नहीं देना है बेल्ट्रॉन पे, बेल्ट्रॉन को काम करने के लिए छोड़ देना चाहिए कुछ समय के लिए, क्योंकि बेल्ट्रॉन भी बोल रही है कि आप लोग ज़्यादा जो है बार-बार आइएगा तो हमारा काम थोड़ा डिस्टर्ब होगा। एक बार उसको जो है थोड़ा-सा समय और देना चाहिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको सारा चीज़ समझ में आ गया हो। दोस्तों अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके प्रश्न का जवाब बिल्कुल दूँगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर से आपसे अगली वीडियो में, और जाते-जाते एक बार फिर से मैं आपसे एक छोटा-सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप पहली बार हेल्पिंग गौरव यूट्यूब चैनल पर विजिट किए हैं, तो भी आप हेल्पिंग गौरव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही साथ बगल के बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले। साथ ही दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लीजिएगा, मेरा यूजर नेम है helping_गौरव। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर से आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।